हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 81 नॉलेज फैक्ट 07 चैनल। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 2021 में पाने वाले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने 2021 में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है। ये जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो चलते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। पहला है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन की वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन की वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और दूसरा है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें अर्थशास्त्र है, भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है और शांति है और तीसरा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई। दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई। 1968 से पहले ये नोबेल पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे। 1968 से इसमें अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया गया। और चौथा है, पहली बार नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था दोस्तों, वो 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा अक्टूबर में कर दी जाती है, लेकिन इसे 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को हुई थी। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा जो होती है वो अक्टूबर में हो जाती है, लेकिन इसे 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है वो 10 दिसंबर को हुई। और दूसरा है, शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की एक कमेटी द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं दोस्तों, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की एक कमेटी ओस्लो में दिया जाता है। अब इसमें पहला है, शांति के क्षेत्र में 2021 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2 लोगों को दोस्तों नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला है। और इस बार 2021 में केवल 13 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला है मारिया रेसा, जो फिलीपींस की पत्रकार हैं, और दूसरा है दिमित्री मुरातो, जो रूस की पत्रकार हैं। और इनको जिस कारण मिला है उसको देखते हैं। इन दोनों पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के कारण शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, शांति के क्षेत्र में केवल 2 लोगों को 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला है मारिया रेसा, दूसरा है दिमित्री मुरातो। ये दोनों पत्रकार हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोस्तों, अर्थशास्त्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? केवल 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला है डेविड कार्ड है, दूसरा है जोशुआ डी एंग्रिस्ट और तीसरा है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। डेविड कार्ड जो है अमेरिका के हैं, और जोशुआ डी एंग्रिस्ट अमेरिका के हैं, और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस वो भी अमेरिका के हैं। तो इनको जिस कारण मिला है उसको देखते हैं। श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए और कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धति योगदान के लिए इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में केवल 3 ही लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है अब की बार 2021 में। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों केवल 1 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। 1 लोग को नोबेल पुरस्कार मिला है, वो है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जो तंजानिया के उपन्यासकार हैं। इनको जिस कारण मिला है देखते हैं। इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए अपने उपन्यासों में शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया। इनके उपन्यास पैराडाइज ने इन्हें एक लेखक के रूप में पहचान दिलाई। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इन्होंने अपने उपन्यासों में शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया, इसी कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में केवल 2021 में 1 लोग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 में दोस्तों केवल 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला है अर्देम पटापाउ-तियन है, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और दूसरा है डेविड जूलियस, अमेरिका के ये भी वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने किसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है देखते हैं। इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोजों के लिए ये पुरस्कार जीता है। इन दोनों लोगों ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोजों के लिए ये पुरस्कार जीता है। इस बार 2021 में केवल 2 ही लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। और दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में केवल 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। एक हैं इसुकुरो मनाबे, जो जापान के वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं क्लास हेसलमैन, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। और तीसरा है जॉर्जियो पारिसी, ये इटली के वैज्ञानिक हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में अब की बार 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। और इन्हें किस कारण नोबेल पुरस्कार मिला है? एक तरफ मनाबे और हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए चुना गया है एक भाग में, और दूसरे भाग में परमाणु से लेकर ग्रहों के मापदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए। 2 भाग में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के क्षेत्रों में और दूसरा है परमाणु से लेकर ग्रहों के मापदंड तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए। इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। और अब की बार रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। 2021 में रसायन के क्षेत्र में केवल 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। एक है बेंजामिन लिस्ट, जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और दूसरा है डेविड मैकमिलन, जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। इन दोनों लोगों को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है दोस्तों। रसायन के क्षेत्र में केवल 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। और आपको बता दें अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में 21 अक्टूबर को 1833 में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 10 दिसंबर 1896 में सैन रेमो, इटली में हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये 63 वर्ष के थे। शुरू में मैंने बताया दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी घोषणा अक्टूबर में की जाती है, लेकिन जो दिया जाता है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे।